घर का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ लगता है। आयमन आज भी सुबह उठकर रूटीन काम करती है, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा बोझ है। उसे लगता है कि आइजर का रवैया पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ है, कभी बहुत ज्यादा केयर और कभी बिल्कुल दूर। इंसान के दिल की बातें अक्सर चेहरे पर लिखी होती हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। आइजर रूम में आता है, आयमन को देखकर रुक जाता है, कुछ कहना चाहता है मगर फिर चुप हो जाता है। आयमन समझ नहीं पाती कि ये खामोशी मोहब्बत है या कोई दूरी जो उसे दुख दे रही है। आयमन के दिल में कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। घर वालों की तनकीद, घर वाले स्मॉल इश्यूज को बड़ा बना देते हैं। कोई कहता है आयमन ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई कहता है आइज़र अपनी ज़िंदगी से परेशान है। इस सब में आयमन इमोशनली ब्रेक होती जाती है और आइज़र उसे देखकर बेचैन होता रहता है। जिस घर में मोहब्बत की फ़िज़ा हो वहाँ एक लफ्ज़ भी जंग बना दिया जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग का जन्म। आयमन को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें आइज़ार किसी लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा है। वो तस्वीर देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद आइज़ार की ज़िंदगी में कोई और था या है। आयमन चुप हो जाती है। आइज़ार हैरान हो जाता है कि उसे क्या हो गया। आइज़ार आयमन से पूछने की कोशिश करता है, मगर आयमन बात को टाल देती है। दोनों के दरमियान एक ना दिखने वाली दीवार खड़ी हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर दोनों एक दूसरे से आंख मिलाकर भी दिल की बात नहीं कह पाते। ये वो दूरी थी जिसका नाम मोहब्बत ने कभी कबूल नहीं किया। आयमन कमरे में जाकर आंसू पोंछती है। उसे ये लगता है कि शायद वो आइज़ार के लिए काफ़ी नहीं। दूसरी तरफ आइज़ार हॉलवे में खड़ा उसकी खामोशी को एक एक पल महसूस करता है। वो चाहता है कि सब कुछ साफ कर दे, मगर वक्त उसके हाथों से फिसल रहा होता है। रात को फाइनली आइज़ार आयमन के सामने रुकता है। आयमन, मुझे बताओ, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? आयमन रोकर कहती है, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था, शायद मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। आइज़ार शॉक हो जाता है। जो तुमने देखा वो मेरा पास्ट है, मेरा आज सिर्फ तुम हो। सीन फ्रीज होता है, जज्बात बढ़ने लगते हैं और एपिसोड यहाँ इंटेंस नोट पर एंड होता है।